हेलो हाय। वेलकम टू पिज़्ज़ा स्पाइस फेयर। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का केमिस्ट्री का टॉपिक है, छोटा सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े से हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों में फ़र्क क्या है। तो वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लाइक ये एग्जांपल है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर प्लस वाटर, इस फॉर्म में देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है? इस वर्ड को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि सीबीएसई ने इसको भी कई पूछ लिया था। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और कुछ नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस। जो बैलेंस नहीं होती केमिकल इक्वेशन उसी को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। आप इस लॉ को आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि किसी भी मास को हम मिटा नहीं सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक लीटर पानी को, वाटर को क्या किया? फ्रीज किया। तो एक ही लीटर का या बर्फ मिलेगा, आइस मिलेगी। समझ गए? यानी कि अगर हम उसको फॉर्म को चेंज भी कर रहे हैं तो उसका मास चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। द नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या हो गया? बोथ साइड का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? ये हाइड्रो है जो एरो के इस साइड, इसको हम क्या कहते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये दोनों दोनों साइड के एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दो साइड में इक्वल नहीं होते, क्या नहीं होते? नंबर ऑफ एटम्स। लाइक अगर हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसके केमिकल फार्मूला लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? कि क्या है? गैस है हाइड्रोजन। एंड देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला तो सभी को पता होगा। और फिर हमने सल्फर लिख दिया, सल्फर का भी पता होना चाहिए आप लोगों को। सल्फर क्या है? ये सॉलिड है। प्लस वाटर का H2O, ये क्या है? लिक्विड है, यानी कि द्रव है। तो इसमें आप देखिए कि आपके प्रोडक्ट साइड और सॉरी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या एटम्स इक्वल हैं? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो है। चलिए सही है, हाइड्रोजन तो सही है। सल्फर कितना है? एक है। यहाँ पे सल्फर एक है। पर यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? दो है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यानी कि इन दोनों के एटम्स अभी सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ना ही लेफ्ट हैंड साइड सेम है और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ यहाँ पे इनके एटम सेम नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। तो इसी को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जान लेते हैं कि क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इसको भी हम केमिकल फॉर्मूला में ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो ऐसे ही होता है। बैलेंस का क्या मतलब है? जब दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या हो? इक्वल हो उसके एटम, उसी को हम क्या कह देते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। लाइक अभी इसी को मैं बैलेंस कर दूं तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये सल्फर हो गया, सॉलिड है। एंड देन ये वाटर, लिक्विड। तो अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। हम इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, सल्फर एक है, यहाँ पे सल्फर एक, यहाँ ऑक्सीजन दो है। तो दो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे दो लिख देंगे। तो आपका ऑक्सीजन तो दो हो गया, पर हाइड्रोजन चार हो गया क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चार हो गए तो यहाँ पे भी हम दो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन चार हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन चार हो गए। सल्फर एक हो गया, सल्फर एक हो गया, ऑक्सीजन दो हो गए और ऑक्सीजन दो हो गए। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि हम किसी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो आपको मेथड समझा दे रही हूँ। मेथड क्या है? तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल। लिए अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में लिखेंगे एलिमेंट्स। मैं आप सभी से इतनी उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो पता ही हो गया होगा। ये क्या है हमारी साइड का? लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। एंड देन राइट हैंड साइड क्या है?
ये हमारा प्रोडक्ट है। एलिमेंट्स हमने लिख लिए, यहाँ पे हम रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट, इतना हमने कर लिया। तो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिएक्शन में है। तो जिंक है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। जिंक रिएक्टेंट साइड की सिर्फ एक ही एटम है। हाइड्रोजन का कितना एटम है, एक एटम है। और क्लोरीन का कितना एटम है, एक एटम है। प्रोडक्ट साइड जिंक कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। क्लोरीन कितना है, दो है। तो अब हम कहाँ से सॉल्व करें, कहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करें। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जिस कंपाउंड में ज़्यादा आइटम्स हो हम उसी को करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी जिंक क्लोराइड में सबसे ज़्यादा आइटम्स हैं, तो हम इसी को बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। और जिंक क्लोराइड में भी किसमें सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन में है। तो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे अभी। अब हमें क्या बैलेंस करना है, क्लोरीन यहाँ पे दो है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड दो है, तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो गया। अब देख लेते हैं जिंक कितना है, एक है। ये जिंक कितना है, एक है। ये भी जिंक कितना है, एक है। यानी कि ये तो हमारे बैलेंस हो गए जिंक। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 हो गए। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन भी 2 हो गए, यानी कि हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना है, कोफिशिएंट वाला देखते हैं। ये कोफिशिएंट ये दोनों को 2 ही 2 दिखाएगा। तो हाइड्रोजन भी हमारा सॉरी क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। और प्रोडक्ट साइड में हमारा क्लोरीन 2 ही है। अब मैं आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, बहुत छोटा सा चीज़ है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे कि हम बहुत सारे लोग मिस्टेक कर सकते हैं, किसी ने पकड़ा होगा किसी ने नहीं पकड़ा होगा। लाइक कि को अभी हमने बैलेंस किया है कि पीसी पे आगे हमने 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख दिया मैंने इसके आगे, हाइड्रोक्लोराइड के आगे। तो ये क्या है, ये सही तरीका है। यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे हम बैलेंसिंग नंबर लिखेंगे, जो भी है कोफिशिएंट है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हम चलो 2 कहीं भी लगाने हैं तो हम 2 यहाँ भी लगा सकते हैं, इस तरह नहीं, ये गलत तरीका है। क्योंकि इससे हमारा केमिकल फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, और हमें केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करना, उसको क्या करना, सिर्फ बैलेंस करना है। तो ये गलत तरीका। सही तरीका क्या है कि हम कोफिशिएंट में ही नंबर रखेंगे, सब्सक्रिप्ट में नंबर नहीं रखेंगे। आप देखिए और करिएगा, ठीक है। आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और फिर इसको करिएगा। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। हमें वैसे ही तरीका अपनाना है। हमें सबसे पहले टेबल बना लेनी है, एलिमेंट लिखना है, देन हमें रिएक्टेंट लिखना है, फिर हमें प्रोडक्ट लिखना है। तो एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम कितना है, रिएक्टेंट साइड 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन भी 1 ही है। तो कहाँ पे ज़्यादा है, तो इस साइड रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। देखिए अब ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, आप देखेंगे तो हमारा मैग्नीशियम ज़्यादा हो गया। ऑक्सीजन तो सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, पर यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। अब देखिए 2 इधर हो गए और प्रोडक्ट साइड भी हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो गया था, तो 2 इधर, तो 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखना है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है कि नहीं है। होप सो आपको समझ आया होगा। ये आपका होमवर्क है, आप करिएगा और बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया, कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।